कानून को हाथ में नहीं लेगा। भगवान का नाम जपेंगे, अपना मंत्र जपेंगे, ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे, हमें फल मिलेगा, वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। ये हुआ था और दिखाया क्या मीडिया ने, सबने देखा होगा। खैर समय ज्यादा हो रहा है, चलते चलते एक चीज और बताऊंगी। बापूजी ने इंसिस्ट किया था कि सभी हिंदू सुबह सुबह 15 मिनट ओम का ऊंचा ऊंचा उच्चारण करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट ने ओम के उच्चारण पे रिसर्च पेश की है कि जिस घर में, जिस जगह में और जिस बॉडी में ओम का उच्चारण होता है उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उस पर नेगेटिविटी का असर हो ही नहीं सकता। समय कम है, विषय बहुत बड़ा है। मैं क्योंकि बापूजी की साधक हूं, लेकिन मैंने और भी संतों से कई बार मुलाकात की है। मैंने कई बार बतौर पत्रकार कई संतों से मुलाकात की है। श्री श्री रविशंकर जी से मेरी इंटरव्यू मैंने कई बार लिया है, बाबा रामदेव जी का इंटरव्यू लिया है। सभी संत इस देश के लिए देश की धरोहर हैं और देश की धरोहर में जरा भी गड़बड़ होती है तो हम सब देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि उस धरोहर को अगर हम नहीं संभाल पाए तो जैसे मिस्र खत्म हो गया, रोम खत्म हो गया, ऐसे भारत की संस्कृति भी एक दिन खत्म हो सकती है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि देश की संस्कृति को संत बचा रहे हैं तो संतों को हम बचाएं। धन्यवाद। चरणारविंदम गोविंदम नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय भक्तराज जी महाराज, परम पूज जयंत बालाजी आठौले जी महाराज, डॉक्टर चारुदत्त जी और पूरे देश भर से पधारे हुए सनातन और हिंदू धर्म प्रेमी धर्मवीर, सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बंदन। जो सबसे बड़ा विरोध बापूजी का हुआ और सबसे बड़ा जो षड्यंत्र जिन्होंने रचा, उसका मुख्य कारण था कि बापूजी इस देश में धर्मांतरण के खिलाफ बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे। आज भी बड़े बड़े जो राज्य हैं, गरीब है, पिछड़े वर्ग हैं, उस क्षेत्रों में जाकर के बहुत सारे, क्योंकि इनकी एक पद्धति होती है, ये उनको टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, भोजन नहीं मिलता, ऐसे लोगों के पास जाकर के और उनको कन्वर्ट करते हैं। वहाँ के अलग अलग पादरियां, जो पादरी होते हैं वो अलग अलग रखे जाते हैं और रविवार के दिन उनका पूरा, शनिवार को पूरे लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ा तेज साउंड चलता है। जो नन होती है उनकी जो प्रचारिका और जो होते हैं वो पूरे इसे एक सप्ताह तक पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, नए नए लोगों को कन्वर्ट करके और फिर लेकर के आते हैं और आकर के पूरा तेज साउंड चलता है और ये फायदा हुआ, ये हुआ, नरगल, उनको लोगों को बेवकूफ बना करके वो करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बापूजी ने मुहिम छेड़ी और जगह जगह बहुत सारे प्रदेशों में जो गरीब लोग हैं उनको सुबह बुलाते थे, भोजन करो, भजन करो और शाम को जाओ तो दक्षिणा पाओ। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य चल रहा था। ये सबसे बड़ा एक कारण था बापूजी का, जो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ बापूजी काम कर रहे थे। तीसरी बात कि कुछ इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी रहा और बापूजी के साथ जो भी घटना घटी है वो घटना के पहले के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि जो कुछ बापूजी के साथ हो रहा था या होने वाला था वो बापूजी बीच बीच में सबको संकेत करते रहे, खुले रूप में नहीं, कि अब शायद ऐसा भी होने वाला है। और सबसे बड़ा बापूजी का गुनाह ये है कि बापूजी ने इस देश को विश्व गुरु का एक सपना बापूजी ने देखा कि भारत विश्व गुरु बन के रहेगा और बापूजी ने भविष्यवाणी की थी कि 2011 में देश करवट बदलना शुरू कर देगा। ये बहुत पहले बोला हुआ, आज भी कैसेटों में रिकॉर्ड है और ऐसा हुआ भी। और जो कुछ अभी घटनाएं घटी है इन 1 वर्ष 2 वर्ष के भीतर, ये सब 2-3 वर्ष पूर्व बापूजी पहले ही बोल चुके थे कि अब ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और ये आज हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं, उसका भी आशीर्वाद बहुत साल पहले बापूजी ने नरेंद्र मोदी जी को दे दिया था कि भाई हम चाहते हैं कि आप पीएम पद पे आए, और वो संकल्प भी आज सबके सामने साकार हुआ है। तो
बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक जो कांग्रेस सरकार जो रही है, विदेशी नीति वाली सरकार, कहीं ना कहीं संतों को, कभी किसी संत को टारगेट किया, कभी किसी संत को टारगेट किया, तो उन्होंने देखा कि हम आज वर्तमान में सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा अनुयायी किसके हैं, सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कौन कर रहा है, तो उनको लगा कि बापूजी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बापूजी की छवि को ही खराब कर दें। बापूजी ने युवाओं के लिए एक विकल्प रखा। जैसे सुबह एक भाई बोल रहे थे कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को अगर हम मजबूत बना दें, भारत युवा है और युवाओं के लिए बापूजी ने कि आजकल के युवान सोशल मीडिया में उसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, तो ऐसे युवाओं का सदुपयोग हो तो युवा सेवा संघ का निर्माण किया। वो युवा सेवा संघ के बच्चे जेलों में जाते हैं, प्रभात फेरियां करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं। बापूजी जब से गए हैं तब से पूरे देश भर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और भगवान नाम कीर्तन की एक प्रभात फेरी निकाली जाती है। हर शहर में, हर गांव में, सब जगह एक पूरा एक ऐसा वातावरण बना हुआ है पूरे देश भर में। और बाल मंडल के द्वारा भी पूरे देश भर में जाकर के जो बच्चे हैं स्कूलों में जाकर के, स्कूलों में, आश्रमों में जाकर के, अभी गर्मियों की छुट्टियां थी तो उसमें शिविर भी लगाए गए और उस शिविरों में हम अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं कि भाई हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इनका जो बापूजी का जो दैवी कार्य है, अगर ये अनवरत इसी तरीके से चलता रहा और आगे ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो सोच है इस देश को पुनः गुलाम बनाने की, तो हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो एक कारण ये भी है कि बापूजी के सभी दैवी कार्य रुक जाएं, स्कूलों में इनका जाना बंद हो जाए, इनकी संस्था को बदनाम किया जाए और इनके जो दैवी कार्य है वो सब बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बापूजी के जेल में जाने के बावजूद भी बल्कि पहले से ज्यादा लोग साधक एकत्रित होकर के भगवान नाम जप उन्होंने बढ़ा दिया है। कोई अगर पहले अगर कोई अपने नियम में 11 माला करता था, वो अब 108 माला करता है। पहले अगर थोड़ी सेवा करता था, वो ज्यादा सेवा करता है। अभी भी देखा है हमने, सुबह सुबह मैं दिल्ली क्षेत्र में रहता हूं, प्रचार प्रसार के लिए जाता हूं, तो वहां भी कई जगह सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि भगवान नाम कीर्तन यात्रा चलती है, तो सुबह सुबह वहां पे 200, 300, 250 ऐसे लोग सुबह सुबह आकर के और गली गली में, मोहल्लों में जा करके सुप्रचार कर रहे हैं। और संतों का संकल्प है, ये संकल्प ही है महापुरुषों का और संतों का। और आज हम पूरे देश भर से इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हैं, ये एक संकल्प है महापुरुषों का, और महापुरुषों का संकल्प है तो संकल्प अवश्य पूरा होगा, क्योंकि इस संकल्प में भगवान की शक्ति काम करती है, हम काम नहीं करते, हम तो सिर्फ माध्यम है। ये शक्ति परमात्मा की, और परमात्मा का संकल्प एक दिन सबका जो है साकार होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। सभी के चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हरिओम हरिओम।